प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर सुबह में आप सब भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं और आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं। आप हमेशा इस बात को सोचते होंगे कि हर दिन ये बात क्यों बोली जाती है, आप खुश और आनंदित होंगे, मग्न होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि सदा आनंदित रहो और मग्न रहो। सच में हमारा आनंदित रहना, मग्न रहना परमेश्वर के वचन के अनुसार है। आइए आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। और आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के स्वभाव को, उसके कैरेक्टर को अपने जीवन में लेना है। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर दीन और नम्र है। यीशु ने अपने आप को दीन और नम्र बनाया और परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं भी अपने जीवन में दीन और नम्र बने। और जब हम अपने आप को दीन और नम्र बनाते हैं तो परमेश्वर उसे ऊंचा भी करता है, परमेश्वर उसे बढ़ाता भी है। और कई बार हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में जब घमंड आता है तो घमंड उनके जीवन को डिस्ट्रॉय करता है, विनाश की ओर लेकर जाता है, ठोकर की ओर लेकर जाता है, उनके लाइफ में डाउनफॉल्स को लेकर आता है। क्योंकि ये जो घमंड है ये परमेश्वर की ओर से नहीं वरन दुष्ट की ओर से है। क्योंकि सबसे पहला जो घमंड की शुरुआत हुई थी वो उस दुष्ट से ही हुई थी। हम लोग देखते हैं वचन में लिखा है कि उस दुष्ट के मन में जब घमंड आया, उसने अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा देखना चाहा, परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा सिंहासन उसने अपना करना चाहा। हम लोग परमेश्वर के वचन में देखेंगे, यशाया की किताब उसका 14 अध्याय और 13 और 14 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, तू मन में तो कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागणों से अधिक ऊंचा करूंगा, उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। आमीन। यहाँ पर वचन हमें बताता है कि उसके मन में इस प्रकार का घमंड आया, ऊंचा होने का, परमेश्वर से ऊंचे सिंहासन के लिए, परमेश्वर से ऊंचा मेरा सिंहासन होना चाहिए, परमेश्वर से ऊंचा मेरा पद होना चाहिए, परमेश्वर के तुल्य मैं होना चाहिए। तो उसके मन में इस प्रकार का घमंड आया। आज ऐसे ही घमंड भरी बातों को वो दुष्ट लोगों के अंदर लेकर आता है। जब कोई बहुत अच्छा कमाने लगता है, जब कोई बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बनने लगता है, जब कोई अपने जीवन में बहुत ही बेस्ट करने लगता है, तो उसके जीवन में दुष्ट इस हथियार के द्वारा कार्य करता है कि उसके मन में घमंड रूपी बीज को वो बोता है। और यदि किसी ने उस घमंड को अपने जीवन में कार्य करने दिया तो वो अपने जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स को, डाउनफॉल को, बहुत से ऐसे टेम्पटेशंस को वो अपने जीवन में लेकर आता है जो उसे नहीं पता कि उसके जीवन में वो विनाश का कारण होगा। हम देखते हैं कई बार हम इस बात को भी देखते हैं कि मसीह लोगों के जीवन में भी घमंड काम करता है, एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन में भी घमंड काम करता है। हम देखते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने लगता है तो उसके अंदर जब वो किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है कि जो प्रार्थना नहीं करता, तो उसके मन में यह आता है कि मैं इससे ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं इससे ज़्यादा धर्मी हूँ, मैं इसके जैसे जीवन को नहीं व्यतीत करता। कई लोग जब ज़्यादा नॉलेज रखने लगते हैं तो वो दूसरे को तुच्छ जानते हैं और अपने आप को उससे बढ़कर जानते हैं। परंतु हम देखते हैं हमारे यीशु का कैरेक्टर कितना ब्यूटीफुल कैरेक्टर है। जब हम हमारे परमेश्वर के कैरेक्टर को अपने अंदर लेते हैं, वो दीनता, वो नम्रता, परमेश्वर ने अपने चेलों के पैरों को धुला, उसने अपने आप को छोटा किया, दीन किया। वो स्वर्ग का परमेश्वर जो पिता का इकलौता पुत्र आपके लिए और मेरे लिए इस धरती पर आया, उसने आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इतना दीन उसने अपने आप को किया, उसने लोगों से प्यार किया, उसने अपने आप को छोटा किया, उसने दया लोगों पर दिखाई। अपने आप को उसने एज अ किंग नहीं दिखाया, क्योंकि वो स्वयं अपने आप को उसने छोटा किया ताकि वो एक एग्जाम्पल को सेट कर सके, ताकि वो इस बात को बता सके कि जैसा मैं दीन नम्र हूँ वैसे तुम भी दीन नम्र बनो।
परंतु उस शैतान ने, उस दुष्ट ने घमंड में आकर अपने आप को ऊंचा करना चाहा, क्योंकि जब हम घमंड को देखते तो घमंड पाप को हमारे जीवन में लेकर आता है, घमंड पाप को लेकर आता है। तो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय 18 और 19 में परमेश्वर का वचन कहता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव में रहना उत्तम है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि विनाश से पहले घमंड आता है, गर्व आता है, और वो कहता है कि वो ठोकर खाने से पहले घमंड को लेकर आता है। कई बार दुष्ट इन हथियारों के द्वारा, इस घमंड के द्वारा लोगों को डिस्ट्रॉय करता है। हो सकता है आपका प्रेयर लाइफ बहुत अच्छा हो, बहुत आप वचन पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हेल्प करते हो, बहुत कुछ आप आपके जीवन में कर रहे हो, परंतु आपको इस बात के लिए अलर्ट होना है कि यदि मैं इन सारे कामों को कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा घमंड मेरे अंदर उत्पन्न ना हो जो विनाश का कारण हो। आज हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। आज हमें इस बात पर फोकस्ड होने की ज़रूरत है कि वो घमंड, चाहे वो किसी भी प्रकार का घमंड है, चाहे वो सुंदरता का घमंड है या फिर पैसों का घमंड है या फिर जीविका का घमंड है, किसी भी प्रकार का घमंड यदि आपके जीवन में है, तो आज परमेश्वर चाहते हैं कि उस घमंड को हम दूर करें और परमेश्वर के कैरेक्टर को, परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में लें। और जब आप परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर लेंगे, यहाँ पे लिखा है कि दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। वचन कहता है कि घमंडियों के साथ लूट बांट लेने से अच्छा है कि हम दीन लोगों के साथ संगति करें, और वो हमारे लिए अच्छा है कि दीन लोगों के साथ हम रहें और उनके स्वभाव के जैसे हम रिएक्ट करें। ये हमारे लिए उत्तम है। इसलिए आज यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई घमंड की बातें हैं या फिर कोई ऐसी बात, एक स्पिरिचुअल प्राइड यदि आपके मन में आ रहा है, तो आज सल्यूशन ये है कि परमेश्वर के सामने जाकर प्रभु से हम इस बात को कहें, प्रभु इस आत्मिक घमंड को, इस घमंड को, इस पाप को मेरे जीवन से दूर कर। जैसा तू दीन और नम्र है, उसी प्रकार मुझे भी दीन और नम्र बना, क्योंकि परमेश्वर दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। परमेश्वर का वचन इस बात को हमें कहता है। मैं आशा करती हूं कि आप समझ गए हैं। आप यदि दीन और नम्र बनेंगे तो परमेश्वर भी आपको आगे बढ़ाएगा, सफल करेगा, ऊंचा करेगा। हम देखते हैं यीशु ने अपने आप को दीन और नम्र किया, और जब उसने दीन और नम्र किया तो वो आज पिता के दाहिने ओर सिंहासन पर विराजमान है, आपकी और मेरी विनती सुनने के लिए, आपको और मुझे गाइड करने के लिए, आपको और मुझे ढाढ़स बंधाने के लिए, हमारे लिए पिता से विनती करने के लिए यीशु पिता के दाहिने ओर विराजमान है, क्योंकि उसने अपने आप को दीन और नम्र किया। परमेश्वर कहता है जैसे मैं दीन और नम्र हूँ, तुम भी दीन और नम्र बनो। सो मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी, और आगे हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की पीके ब्रदर। मैं यूपी सिद्धार्थ नगर से बोल रही हूँ। मेरा नाम किरण है। मेरे चेहरे पे सफ़ेद दाग हुआ था। मैंने आपके प्रेयर सेंटर में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और मेरे लिए प्रार्थना हुआ। वहाँ से मेरे चेहरे का सफ़ेद दाग प्रभु ने छुआ और मुझे चंगा किया। इसलिए मैं सारा आदर महिमा जलाल प्रभु यीशु नासरी को देती हूँ और आप दोनों का धन्यवाद करती हूँ। आमीन आमीन। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते प्रभु, आपकी बड़ाई करते परमेश्वर। प्रभु जी, सच में मेरे खुदावन तू धन्य परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है, तू जीविता है परमेश्वर, तू अल्फा और ओमेगा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर सुबह में हम धन्यवादी हैं प्रभु। आपने रात भर संभाला प्रभु, अच्छी नींद से सुलाया प्रभु, आज का नया दिन हमें दिखाया प्रभु।
जिसमें कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते परमेश्वर प्रभु जी, जय जयकार करते परमेश्वर प्रभु जी। ये ब्यूटीफुल टाइम, एक खूबसूरत सुबह जो तूने हमारे जीवनों में दी है प्रभु, जब तेरे पास हमारे लिए योजनाएं हैं, जब तेरे पास हमारे लिए भलाइयां हैं, जब तेरे पास हमारे लिए मार्गदर्शन है। हाँ मेरे खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं। आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग लोग प्रार्थना में शामिल हैं, उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को नामो नाम आशीष दें, बढ़ाएं और फलवंत करें। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है प्यारे परमेश्वर, उसी प्रकार मेरे खुदावन हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो प्यारे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, हम घटे और तू बढ़े, हम घटे और तू बढ़े प्रभु, तेरा राज्य बढ़े प्रभु, तेरा कार्य बढ़े परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी कि प्रभु तूने आज का एक खूबसूरत दिन दिया। इस खूबसूरत दिन में परमेश्वर मैं चाहती हूँ आप अपने ज्ञान बुद्धि समझ से हम में से हर एक व्यक्ति को भरे प्रभु। आपका फेवर, आपका सपोर्ट परमेश्वर हम चाहते हैं, आपकी प्रोटेक्शन एंड डिवाइन हेल्प को परमेश्वर पिता हम चाहते हैं, ताकि हर एक जन प्रभु आपकी बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए हर एक वो कार्य जो वो करे प्रभु जी, उससे तेरी महिमा कर सके। और हर एक पाप, हर एक अपराध, हर एक धोखे से परमेश्वर, हर एक स्कैम, फ्रॉड, हर प्रकार की नकारात्मक बातों से परमेश्वर प्रभु तू अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उन पर अनुग्रह ठहरे प्रभु जी। प्रभु जिस प्रकार प्रभु जी आज तेरे लोगों ने वचन को सुना परमेश्वर पिता, प्रभु तू चाहता है कि तेरे लोग दीन और नम्र बने परमेश्वर पिता। होने दीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, दीनता और नम्रता परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों के स्वभाव में आए, क्योंकि ये आपका स्वभाव है, आपका कैरेक्टर है परमेश्वर। आपके इस कैरेक्टर को जीने में, इस कैरेक्टर को पहनने में प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करें। आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस वचन को समझे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में आप कार्य करें। यदि कोई भी घमंड परमेश्वर पिता आपके लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, या फिर फैमिली के किसी भी मेंबर के जीवन में कार्य कर रहा है, इसी वक्त उस घमंड को पिता, जो घमंड पाप को लेकर आती है पिता, यीशु के नाम में पिता घमंड और पाप इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम में। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, हर एक स्पिरिचुअल प्राइड, हर प्रकार का घमंड यीशु के नाम में इनके जीवन से चला जाए प्रभु। आप जानते प्रभु कि किसके जीवन में किस प्रकार का घमंड है प्रभु, उस घमंड को दूर करने में आप इनकी सहायता करें प्रभु। आप इन्हें दीन और नम्र बनाए प्रभु, जिस प्रकार तूने अपने आप को दीन और नम्र बनाया प्रभु, उसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति अपने आप को दीन और नम्र बना सके पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु यदि बहुत से लोग हैं प्रभु जिनके जीवन में प्रभु स्पिरिचुअल प्राइड आ रहा है प्रभु, और वो बात उन्हें नहीं पता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा इन बातों को रिवील करे प्रभु जी। स्पिरिचुअल प्राइड यीशु के नाम में जाए प्रभु, हर एक धन का घमंड यीशु नासरी के नाम से जाए, सुंदरता का घमंड यीशु नासरी के नाम से जाए, हर प्रकार का घमंड यीशु नासरी के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से जाए यीशु के नाम में। मेरे खुदावन ये अपने आप को तेरे हाथों में सौंपे और दीनता और नम्रता प्रभु इनके जीवन में कार्य करे। आज मैं प्रार्थना करती प्रभु, घमंड में आने के कारण प्रभु जी जब ये बहुत बड़ी बड़ी बातों को कहते हैं प्रभु, अपने से बढ़कर परमेश्वर पिता ये किसी को नहीं समझते प्रभु, ऐसे समय में प्रभु आप इनके हृदयों में उस दीनता को दे परमेश्वर प्रभु, कि ये अपने से बढ़कर दूसरों को जानने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। आज परिवारों में प्रभु जो भी प्रॉब्लम्स हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में, हाँ यीशु के नाम में, यदि आज आपके परिवार में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। यदि लड़ाई झगड़े से, कलेश से, बैर भाव से, मन मिटाव से आप परेशान हैं तो इसी समय मेरे साथ प्रार्थना करें। यीशु के नाम में परिवार में आने वाली हर एक ये समस्या यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। लड़ाई झगड़े, कलेश, मन मिटाव, रिश्तों में दूरियां, बातचीत की कमी, एक दूसरे के प्रति जलन, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट यीशु के नाम में निकल कर चली जा। मैं आज्ञा देती हूँ इसी समय परिवार के लोग आजाद हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, आज जितने लोग कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, आर्थिक तंगियों में पिता, और वो जो कुछ भी कमाते हैं प्रभु उसमें बरकत नहीं, यीशु के नाम में आर्थिक तंगी, कर्जा जा यीशु के नाम में। मैं कमांड करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में इनके जीवन को छोड़कर जाओ प्रभु। आपके लोग कर्ज मुक्त हों पिता, और आपके लोग प्रभु जी उनके हाथ हमेशा भरे रहें प्रभु, क्योंकि जो धन तेरी ओर से मिलता है प्रभु तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जो डिप्रेशन में प्रभु, जब लव अफेयर्स में प्रभु इन्हें धोखा मिला, बिजनेस में धोखा मिला, और बहुत सी जगहों में प्रभु जहाँ ये काम करते लोग इन्हें हर्ट करते, हैरेश करते प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु आज ये सारी बातें चली जाए, डिप्रेशन चला जा,
एंजाइटी चली जा, हर प्रकार की चिंता चली जा प्रभु। जब इन्हें जॉब की चिंता है प्रभु, इन्हें लाइफ पार्टनर की चिंता है प्रभु, जब इन्हें आगे बढ़ने की, सक्सेस होने की, गवर्नमेंट जॉब की चिंता, यीशु के नाम में इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ कि सारी चिंताएं इन्हें छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। प्रभु आप जानते हैं पिता इनके लिए क्या बेस्ट है। आपका वचन कहता है कि जो दरवाजा मैं तेरे लिए खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर, इस समय प्रभु जो बहुत ज़्यादा डरते हैं परमेश्वर, घबराते प्रभु, यीशु के नाम में हर प्रकार का डर प्रभु, किसी दुष्ट का, विरोधी का, या फिर किसी नुकसान करने वाले का डर प्रभु, तेरे लोगों को खुदावंद यीशु के नाम में वो डर चला जा इसी वक्त। यदि आज आप बीमार है तो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे। खुदावंद तेरा वचन कहता है प्रभु कि वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है प्रभु। जिनको पिता प्रभु फेस पर एलर्जी है पिता परमेश्वर, प्रभु फोड़े फुंसियां हैं प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु इनका फेस चंगा हो इन द नेम ऑफ जीसस। इसी समय स्किन डिजीज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम में नष्ट हो। इसी वक्त इनकी स्किन चंगी हो, हर एक चमड़ी के रोग यीशु के नाम में जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, हड्डियों के रोग इसी वक्त यीशु के नाम में जा। इसी वक्त मैं आज्ञा देती हूँ, हड्डियों की बीमारी जा यीशु के नाम में, नसों की समस्या, नसों में ब्लॉकेज जा यीशु के नाम में, मांसपेशियों में प्रॉब्लम जा यीशु के नाम में, हर प्रकार की सूजन जा यीशु के नाम में, आंतों की सूजन, हाथ पैरों की सूजन यीशु के नाम में जा, माइग्रेन की बीमारी जा यीशु के नाम में, आंखों की बीमारी, कानों की, मुंह की बीमारी जा यीशु के नाम में, दिमागी बीमारी जा यीशु के नाम में, हार्ट की बीमारी जा, लंग्स की बीमारी जा यीशु के नाम में, स्टमक, किडनी, लिवर, अस्थमा की बीमारी जा यीशु के नाम में, गुप्त रोग जा यीशु के नाम में, हर प्रकार के रोग जा यीशु के नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने अपने बेटे बेटियों को छुआ, छोटे बच्चों को छुआ, बुजुर्गों को छुआ, उनके शरीर के रोग, दुर्बलता, चोट को प्रभु तूने दूर किया, क्योंकि तूने इनके रोगों को दूर किया पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक का शरीर तरोताजा हुआ है परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जो बहनें प्रभु जी प्रभु गर्भ धारण नहीं कर पा रही है प्रभु, कंसीव नहीं कर पा रही प्रभु, उनकी कोख को यीशु के नाम में ब्लेस करते, हर एक शारीरिक कमी यीशु के नाम में जाए और प्रभु ये कंसीव करे, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा की ओर से है। प्रभु आने वाले समय में गुड न्यूज़ को प्रभु इनके जीवन में दें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन डॉक्टर्स ने प्रभु जी बहनों को प्रभु उनके डिलीवरी के लिए परमेश्वर पिता बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस जो आ रही है यीशु के नाम में, सारी कॉम्प्लिकेशंस दूर हो, क्योंकि गर्भ में बच्चे को रचने वाला, उसे बनाने वाला तू है परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, जब डॉक्टरों ने प्रभु रिपोर्ट में बताया है कि बच्चे की धड़कन नहीं चल रही, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त परमेश्वर, क्योंकि तू प्रभु बनाने वाला परमेश्वर, यीशु के नाम में प्रभु बच्चे की धड़कन आए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय वेंटिलेटर, आईसीयू में और सीरियस कंडीशन में पड़े हुए भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरे जीवन की सांस को उनके ऊपर डालते प्रभु, कहते प्रभु तेरे जीवन को मांगते प्रभु, इसी वक्त चंगे हो यीशु के नाम में। खुदा रिपोर्ट्स बदल जाएं, सिचुएशन और कंडीशन बदल जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आज का दिन आपके लोगों के लिए मुबारक हो, वो जहां कहीं जाएं तेरी उपस्थिति हो, जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल हो, तेरे लोग प्रभु बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखें प्रभु। बहुत से लोग ट्रांसफर के लिए, प्रमोशन के लिए, अपने कामों के लिए चिंतित है, खुदा आप इसका उपाय करें परमेश्वर। प्रभु अपने केसेस के लिए प्रभु, बहुत से लोग हैं प्रभु, जब बहुत सारा केस इन पर चल रहा है परमेश्वर, इनके कोई भी प्रभु इनका सुनने वाला नहीं, परंतु तेरा वचन कहता है कि तू न्याय परमेश्वर प्रभु, तू अपने लोगों का न्याय करता परमेश्वर। प्रभु आप सहायता करें, मदद करें हमारे साथ मिलकर प्रभु। जितने भी भाई बहनों ने प्रार्थनाएं की प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को तूने सुना, उत्तर दिया प्रभु। और आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदा, जब प्रभु एक नया वर्ष तूने उन्हें दिया है प्रभु, प्रभु तूने उनकी सांसों को संभाले रखा, तूने उन्हें प्रभु बीते वर्ष संभाल कर रखा। मैं प्रार्थना करती इस वर्ष भी प्रभु तू संभाल, अच्छे स्वास्थ्य में चला प्रभु, विश्वास योग्यता में चला प्रभु, दीर्घ आयु में चला प्रभु। और मैं प्रार्थना करती, तेरा वचन कहता है कि वही तो तेरी इच्छाओं को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे प्रभु। इनकी जो युक्तियां हैं, इनकी जो योजनाएं आप सफल करें परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर, इनके संग संग आप चलें प्रभु। धन्यवाद, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।